आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जयशंकर ने चाइना को जबरदस्त, चाइना और पाकिस्तान इनफैक्ट दोनों को रिप्लाई दिया है, और ऐसा गजब का रिप्लाई दिया है कि हम क्या बताएं। समझिए कि फिर से यहाँ पे तंज कसा है, यहाँ पे एक तरीके से चाइना के ऊपर। अब हम सबको पता है कि किस तरीके से चाइना जो है वो बदतमीजियां करता है। तो यहां पे एस जयशंकर ने बोला है कि बेटा सुनो, भारत किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। सीधा बोला है, वर्ल्ड सॉ इंडिया विल नॉट बी कोज्ड। सैटरडे स्ट्रॉन्ग एंड फर्म रिस्पॉन्स दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दिक्कत है, हम सबको पता है। तवांग सेक्टर अभी लेटेस्ट कंटेंशन पॉइंट बना। तो तुगलक 53rd एनुअल डे फंक्शन पे एक्सटर्नल मिनिस्टर बोल रहे थे, और उन्होंने बोला कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे चाइना को लग रहा है कि वो स्टेटस को जो है वो चेंज कर देगा, फोर्सेस लेके आ रहा है, वायलेशंस कर रहा है हमारे एग्रीमेंट का। कोविड के बावजूद ये सब हो रहा है, लेकिन हमारा काउंटर जो रिस्पॉन्स है उनसे ज्यादा स्ट्रांग और फर्म है। बचेंगे नहीं वो। हमारी फोर्सेस दुगनी तरीके से डिप्लॉयड है, और हमारी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल है। हम अपने फ्रंटियर्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। ये जो ट्रूप्स हैं दे आर डिप्लॉयड इन 1000, ताकि हमारे फ्रंटियर्स को एक्सट्रीम टेरेन और हार्शेस्ट वेदर में भी, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे -4 डिग्री सेल्सियस हो, फर्क नहीं पड़ता, बट हर तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम है। अब उसके बाद क्यों भारत दुनिया के लिए जरूरी है, इस पे जयशंकर बोलते हैं कि भारत का दुनिया ने रिस्पॉन्स देखा चाइना के प्रति कैसा रहा। भारत प्रेशर में नहीं आएगा, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी होगा हम करेंगे। इस समय जियो पॉलिटिकल सिनारियो में भारत का दबदबा है, और हमारी लोकेशन ऐसी है कि उसको हमको एडवांटेज है। ज्योग्राफी, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ज्योग्राफी ने भारत को बहुत कुछ दिया है, और यही ज्योग्राफी ने भारत का इतिहास भी शेप किया, और हमको हमारे लिए बड़ा ये एक एडवांटेज है। इंडियन पेनिनसुला, उसकी जो सेंट्रलिटी है वो ओशन से, पूरा का पूरा ओशन ही इंडिया के नाम पे, इंडियन ओशन। कॉन्टिनेंटल डायमेंशन भी है उसका। तो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना कोई ट्रांस एशिया कनेक्टिविटी है ही नहीं। इंडियन ओशन जो है आगे आने वाले समय में और इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ने वाला है, और भारत इसकी लेवरेज लेगा। भारत अपने लोकेशन की ही तो उसी पे ही वो बात करेगा। ये चीज है। तो चाइना को बेसिकली आईना दिखाया है, ठीक है। और सीधा सीधा यहां पे जब ऑस्ट्रियन ZIB2 पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया, तो उसमें यह भी बोला था कि हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है, और उसको चाइना ने चेंज किया यूनिलेटरली, है ना। सो ये सही नहीं है, एंड इट इज वेरी लॉन्ग। गलवान वैली और पंगोंग लेक, दे हैव बीन द फ्लैश पॉइंट। अभी भारत और चाइना ने 17th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग की है चुशूल मोल्डो बॉर्डर पे, और 20 दिसंबर को ये मीटिंग हुई, और दोनों ही साइड्स एग्री कर गई कि हम सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। मिनिस्टर ने यह भी बोला कि भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, और देश आगे बढ़ रहा है। भारत अब एक ऐसा देश है जो ग्लोबल एजेंडा को शेप देने वाला है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन, चाहे वो अमेरिका हो। फंडामेंटल गोल हमारा यही है, ताकि हम फ्रीडम ऑफ चॉइस को मैक्सिमाइज कर सके। भारत का जो लॉन्ग सफरिंग अप्रोच था वो अब हटता जा रहा है। ये चीज है। इस समय भारत वैक्सीन का तो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है ही है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, बट वैक्सीन को इन्वेंट भी कर रहा है। ये चीज है। और सबसे बड़ी बात तो यही बोल दी कि अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, है ना। ये चीज है। और बहुत सारे जो हमारे देश के रीजन्स हैं, दे वर सेपरेटेड ड्यू टू पार्टीशन। जब मैं दूसरे देश में जाता हूं तो एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि वर्ल्ड हैज टेकन द नोटिस ऑफ द कंट्रीज परफॉर्मेंस कोरोना में।
तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही बोल दी है। तो इसीलिए जयशंकर के स्टेटमेंट बड़े जबरदस्त होते हैं, और क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं ये बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं है, बहुत ही खराब है। अब चाइना को तवांग में भी एक लेसन मिला है, इस बार चाइना की ग्रोथ इतनी नहीं होने वाली है। भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था, आप देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।